दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि बिहार के अंदर जो है तो इंडिया गठबंधन एक वक्त में टूट कर बिखर गया था। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह के हालात जो है तो इंडिया गठबंधन के यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, वो काफ़ी जो है तो मजबूत स्थिति में फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एनडीए गठबंधन के लिए सीटों का बंटवारा यहाँ पर जो है तो मुश्किल दिखाई दे रहा है। एनडीए यानी कि मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले जो गठबंधन है, उसके अंदर अब कहीं ना कहीं उठापटक होते हुए नजर आ रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। तो वहीं एनडीए गठबंधन के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। यूपी के को छोड़ दिया जाए और जो को मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे इलाकों को अगर छोड़ दिया जाए तो बीजेपी की सीटों पर जो तो बीजेपी पे ज़्यादा सीटों का दबाव है और बीजेपी जो तो डिफेंस करने में उतरी है। वो डिफेंड करेंगी या नहीं करेंगी उसके अंदर नहीं जाते हैं हम। अगर भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में कायम रखती है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो 400 पार का आंकड़ा या फिर 350 का आंकड़ा जो पार करने की वो एक तरह से देखा जाए भूमिका में है, यानी कि 370 भारतीय जनता पार्टी के लिए और 400 का आंकड़ा पूरे उनके गठबंधन के लिए। तो मैं आपको बता दूं, इस बात से कुछ चीज़ें जाहिर होती है। 300 की बात अगर करें तो 370 की अगर बात करें प्योर बीजेपी के बताए जा रहे हैं और 400 की अगर बात करें तो उनके गठबंधन की बात ये बताई जा रही है। तो इस बात से संतुष्टि ये निकलती है कि 543 सीट्स में से भारतीय जनता पार्टी जो है तो मैं बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ेगी और उनकी जो तो गठबंधन वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो कम से कम सीटें लड़ेगी। इस बात से ये साफ जाहिर होता है। तो यही अगर हम बात करें तो मैं बता दूं कि चिराग पासवान की अगर बात करें हम तो बिहार के अंदर वो अपना पाला बदलते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई है। तेजस्वी यादव के साथ जो तो उनका गठबंधन, तो बीजेपी जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि अपने जो सहयोगी दल है 543 सीट्स जो है तो लोकसभा के हैं। 545 सीट्स होते हैं, 2 नॉमिनेट किए जाते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो आशा है वो 370 सीट लाने की है खुद के। तो उसमें ये बात समझी जा सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़नी होंगी। 370 सीटें लड़ाएंगे तो 370 सीटें तो चुनकर नहीं आ सकती है कोई भी पार्टी की। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सोच ये ज़रूर रहेगी कि जो है तो कम से कम 400 सीटें लड़े, तो यहाँ पर जो है तो या फिर 450 सीटें लड़े और जो सहयोगी गठबंधन के लोग हैं, जो सहयोगी पार्टियों के नेतागण हैं, उनको जो है तो वो कम से कम सीटें दे। इसी तरह का दबाव और पेच निर्माण होता हुआ पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे बड़े दल जो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके, जिनके साथ 1%, 2%, 3% ऐसी जो तो पॉपुलेशन वोटों की जिसको हम कह सकते हैं वो है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो मैं बता दूं बिहार के अंदर अगर हम बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान की पार्टी ऑलरेडी टूट चुकी है। यहाँ पर 2 फाड़ हो चुकी है। पशुपति जो तो पासवान जो उनके चाचा ही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई एक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है तो महाराष्ट्र के अंदर जो है तो ज़्यादा सीटों का डिमांड कर रही हैं। जैसा कि हम बात करेंगे शिंदे सेना की, शिंदे सेना के पास रनिंग में जितने खासदार हैं वो उतनों की डिमांड अगर कर भी लेती है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने और एक पेच निर्माण होता है। अजीत पवार गढ़ के लिए कितने जो है तो प्रत्याशी दिए जाए। अजीत पवार की बात यह है कि वो जो है तो उनके पास फिलहाल जितने रनिंग खासदार है, अगर वो उतने रनिंग खासदार को अप्लाई करते हैं और साथ में और 4-5 सीटों का डिमांड करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गठ है और जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है तो मैं आपको बता दूं अजीत पवार गठ है, ये दोनों को अगर मिला जाए तो तकरीबन जो है तो हाफ सीट से ज़्यादा हो जाती है। फिर साथ में और कई छोटे घटक दल भी हैं। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को दोहरा मापदंड अपनाना ज़रूरी होगा कि यहाँ पर कुछ सीटें दी जाए और कुछ सीटों को राज्यसभा के ज़रिए उन पॉलिटिकल पार्टी के लिया जाए। जैसा कि
अमूमी तौर पे रामदास अठावले की पार्टी है, उनको जो है तो वो सीटें ना देते हुए राज्यसभा में ले लेते। तो ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जो है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फिलहाल जो तो पेच निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से दबाव और प्रेशर का पट्टा जो है तो एक तरह से देखा जाए तो मैं बोलूँ बन रहा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुगबुगाहट, एक गठबंधन को तोड़ने की तरफ ले जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल भरा सौदा ये हो सकता है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं, वहीं अगर हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन की, जो एक वक्त में सबसे कमज़ोर गठबंधन दिखाई दे रहा था, जिसके बारे में जो तो बार बार ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन जो तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे कमज़ोर गठबंधन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन अब काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। क्यों मैं ये इस तरह से कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि बिहार जुड़ चुका है। बिहार के अंदर चिराग पासवान की भी एंट्री हो सकती है। 10 सीटों का ऑफर उनको दिया गया है, 8 सीट बिहार के अंदर 40 में से और 2 सीट उत्तर प्रदेश में से। तो यहाँ पर अगर अखिलेश सिंह यादव उत्तर प्रदेश के अंदर उनके लिए मान जाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं बता दूं कि वो 2 सीटें जो तो एक बड़ा इम्पैक्ट खड़े कर सकती हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल के अंदर थोड़ा सा पेच निर्माण ज़रूर हो रहा है कांग्रेस के सामने। लेकिन यहाँ पर सीटों की बात अगर करें तो कांग्रेस अगर हारती लेती है तो भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष के तौर पर टीएमसी एक मजबूत जो है तो ऑप्शन बन के उभरी हुई है। तो ये जो है तो वहाँ पर फाइट कर सकती है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस, ये दोनों बेहतरीन तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटें हैं, तो उससे ज़्यादा जो तो सीटें नहीं है। लेकिन दिल्ली के अंदर दोस्तों मैं बता दूँ, पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर अगर बात की जाए तो काफ़ी दोनों का कॉम्बिनेशन अगर लिया जाए, कांग्रेस पार्टी का भी और साथ में जो तो भारतीय जनता पार्टी का भी, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर एक पेच बनता है। और यहाँ पर सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 सीटें जो तो बीजेपी की तरफ से हटकर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होती है। अगर 7 सीटों में से 3 सीटें भी कांग्रेस का गठबंधन यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है, तो ये बात जो 370 प्लस की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसमें एक सेंध की तरह हो सकता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं गुजरात की, तो गुजरात के अंदर कांग्रेस भले ही कमज़ोर हो, लेकिन पिछली दफ़ा अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वहाँ मजबूत स्थिति में आते हुए नज़र आ रही है। तो ये स्थितियाँ हैं, ये कंडीशन है, ये चीज़ें हैं। अब जो है तो लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विकल्प बन गई है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो है तो कांग्रेस तो मजबूत है ही है। बीजेपी की अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन के अंदर इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे के लिए सामान्य चीज़ दिखाई दे रही है। तो एनडीए में भी अभी तक पेच फंस चुका है। यूपी को छोड़ दिया जाए तो एनडीए में किसी भी राज्य में सीट बंटवारे का फार्मूला नहीं निकल पाया है। अब तक के जो तो सीट बंटवारे का फार्मूला नहीं निकला। बीजेपी ज़्यादा सीटों पर लड़ने का दबाव बना रही है, जिस कारण से उसको सहयोगी नाराज दिखाई दे रहे हैं। साउथ इंडिया के अंदर बीजेपी पूरी तरह से साफ है, ये बात याद रखिएगा। दूसरी तरफ मैं बता दूं, कर्नाटक अगर छोड़ देते हैं तो बाकी सब स्टेट अगर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस और उसका गठबंधन काफ़ी मजबूत है। दूसरी तरफ अगर हम वेस्ट बंगाल जाते हैं तो वहाँ पर आप जानते हैं, तो तमाम तर चीज़ों को देखा जाए तो कांग्रेस अब मजबूत हो रही है, इसको ज़रूरत भी है। आपको क्या लगता है, मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में नहीं।